स्टूडेंट्स ये सेकेंड वीडियो है क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का। आप नहीं देखोगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और नहीं डाला हूँ तो वीडियो क्या बोलते हैं कि चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। या कमेंट कीजिएगा तो मैं लिंक आपको बता दूंगा या सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे पहले में हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले मैं आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, फिर ऊपर से मैंने बताया था पोषण क्या होता है, फिर बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोटीन क्या होता है, फिर आगे और बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रोटीन क्या होता है। आप लोग प्रोटीन सुने होंगे कि आप बोलेंगे सर हॉर्लिक्स पीते हैं, चाहे दूध में होता है प्रोटीन, फिर सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन सर प्रोटीन से होता क्या ही हमको नहीं पता, लेकिन प्रोटीन सुने हुए हैं। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन से होता यही है, प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन से अगर हमारा शरीर क्या है कट फट जाता है तो मांस भरने का भी काम करता है। प्रोटीन से ही हमारा शरीर का भी विकास होता है। जितना महत्वपूर्ण भूमिका कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट पहले बता चुके हैं, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोटीन का भी होता है, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति का शरीर को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। इतना समझ रहे। चलिए, तो प्रोटीन क्या चीज़ से बना होता है। प्रोटीन सिंपल सा आपको याद रखा कि एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन ऐसे बहुत टाइप्स का है। कुछ प्रोटीन जो है ना हमारा शरीर खुद बनाता है, मतलब हमारा शरीर के अंदर ही प्रोटीन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का ही निर्माण करता है। और कहा जाता है कि कहा जाता है कि 20 एमिनो अम्ल क्या मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसको मैं पढ़ा हुआ था, थोड़ा मिस कर रहा हूँ। बस इतना याद रखना है आपको कि प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर भी होता है और हम लोग बाहर से भी प्रोटीन लेते हैं। जैसे आप लोग जिम करने जाइएगा तो कहेगा कि भाई जिम कर रहे हो तो बॉडी बनाओगे, तो प्रोटीन तो लेना पड़ेगा ना, प्रोटीन से ही बॉडी बनेगा। तो प्रोटीन आप अलग से पीते हो तो वो क्या, वो भी प्रोटीन है। अब प्रोटीन अब क्या चीज़ आप बताते हैं। देखिए प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, और सबसे ज़्यादा बताया कि हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से लेता है, लेकिन प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है आप देख लीजिए। देखिए प्रोटीन है 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम में होता है 4.1 से 4.3 तक कैलोरी पर कैलोरी होता है। यानी कि 1 ग्राम में 4.1 से 4.3 कैलोरी होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए भी, मतलब इसको पचाने के लिए बहुत परेशानी होता है। परेशानी का मतलब है कि ज़्यादा समय लगता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, देरी से पचता है। इसलिए आप कभी ज़्यादा प्रोटीन ले लीजिएगा, दाल पी लीजिएगा, कोई चीज़ दूध ज़्यादा पी लीजिएगा, कोई ज़्यादा प्रोटीन ले लीजिएगा तो उस समय पचेगा नहीं। तो वो क्या होता है कि आपको पेट खराब हो जाता है या गर्मी करने लगता है, समझ रहे हैं। तो प्रोटीन आप समझ गए, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है। चलिए अब आगे बताते हैं क्या होता है। प्रोटीन्स का भी टाइप्स होता है, तो उसे आप लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई व्यक्ति भूखा रहता है, उपवास करता है, तो सबसे पहले उसका शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लिया। जैसे कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो वो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करने लगता है, ठीक है। तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करोगे तो क्या है कि प्राप्त करना शुरू कर देता है, तो थोड़ा शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा बॉडी का ढांचा बना होता है, हम लोग का जो शेप है, डिजाइन है, मजबूती है, वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। तो अगर हमारा शरीर प्रोटीन से ही ऊर्जा प्राप्त करने लगेगा तो मेरा शरीर क्या धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा, ठीक है। देखते हो किसी व्यक्ति में प्रोटीन कमी होता है तो उसका शरीर पूरा हड्डी कंकाल जैसा रहता है, मांस कुछ नहीं रहता है, भयानक भूत जैसा दिखाई देता है। थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। तो वैसा दिखता है। इसलिए आप कहीं पे जाते होंगे तो कोई नेता लोग या अनशन करते रहता है, कोई व्यक्ति कि सरकार के खिलाफ या कोई के खिलाफ, तो एक डॉक्टर होता है वो चेक करते रहता है। कैसे चेक करता है, तो उसका जो टॉयलेट करने जाता है ना वो चेक करते रहता है। टॉयलेट करेगा तो उसमें जो है ना ऊर्जा प्राप्त करेगा, टॉयलेट चेक करेगा तो उसमें ऐसे प्रोटीन की मात्रा पाया जाएगा, तो समझ जाएगा अच्छा भाई इसका ऊर्जा जो है प्रोटीन से लिया जा रहा है। तब अब प्रोटीन से लिया जा रहा है तो इसको में कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये मृत्यु हो जाएगा इसका,
इसलिए सरकार कहता है कि चलो भाई इसका बात मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो बात की बात है, वो आगे बताते हैं। प्रोटीन समझ गए, ऊर्जा मिलता है, फिर आपको कट फट जाएगा तो उसको भरने के लिए फिर हमारे शरीर का जो है बॉडी विकास करना हो, कोशिका वृद्धि करवाना हो, विभाजन करवाना हो तो प्रोटीन आवश्यक होता है। अब आगे देखिए, प्रोटीन के बाद है हमारा वसा। क्या है? वसा। वसा को दूसरा नाम फैट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, वसा में भरपूर मात्रा में क्या होता है आपको, सॉरी क्या गड़बड़ हो गया, सबका स्रोत नहीं बता रहे हैं ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत समझिए। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है आलू में पाया जाता है। आलू, एक आलू खा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, यानी कि एक आलू खाने पर आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी कि आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग चावल खाते, दाल खाते, जितना भी आप पोषक तत्व खाते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। तेलीय पदार्थ को छोड़कर, दाल दलहन इन सबको छोड़कर बाकी सब में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चावल और रोटी इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को रोज़ाना चावल रोटी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और हम क्या करें, चावल रोटी खाना छोड़ दें, दाल पिए, दूध पिए तो मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटीन अंदर जा रहा है ना। शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है, और आप कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, खनिज लवण विटामिन ले रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर का मनुआर रहेगा, ठीक है। मतलब कि उदास टाइप का रहेगा। लेकिन जैसे भात खाइएगा, चावल खाइएगा और रोटी खाइएगा, और जो जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो खाइएगा, तो आपका मन चंचल रहेगा, क्योंकि शरीर को जैसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेते जाएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी कि वो अंदर जाकर ग्लूकोज के फॉर्म बनता है, और वो ग्लूकोज जो है अंदर जाके लीवर जो है ना उसको स्टोर करता है। लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किए रहता है। जब भी आपको उपवास रखते हैं या कुछ दिन खाना नहीं खाते हैं, तो लीवर क्या करता है, उस जो ग्लाइकोजन को स्टोर किया रहता है उसको फिर से ग्लूकोज में चेंज करता है, तब फिर आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप देख लिए, समझ गए। अब प्रोटीन का सोर्स देखिए, जितना भी दलहन चीज़ वाला होता है ना, दलहन वाला, दाल वाला, उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में होता है। सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, समझ गए। सोयाबीन वो खाते हो तो सब्जी खाते हो तो क्या होता है कि उसका क्या बोलते हैं, उसको खखरा, मतलब कि उसका वेस्ट मटेरियल रहता है, खराब रहता है, मतलब कि उसका एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, ठीक है। उसमें से तेल निकाल लिया जाता है, खड़ी बचता है ना, वो खड़ी, जैसे सरसों तेल पेराने जाते होंगे तो खड़ी देता होगा कि भाई ये खड़ी है, अब इससे तेल नहीं निकल रहा है, ये ले जाओ। उसी तरह सोयाबीन का भी तेल निकल आता है, तो वो बच जाता है ना, वो खाने वाला कहता है भाई इससे खड़ी निकाल चुका हूँ, मतलब इससे तेल निकाल चुका हूँ, अब ये ले जाओ, इसका कुछ काम नहीं है। तो हम लोग उसको खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसका, ठीक है, उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब बात आती है वसा। वसा का सबसे पहले स्रोत देखिए, वसा का स्रोत होता है सब जितना भी तेलीय चीज़ आपको मिलेगा, तेल वाला चीज़ मिलेगा ना, वो सब में वसा होता है, ठीक है। आप घर में इस्तेमाल करते हैं सरसों तेल, नारियल तेल, ठीक है, मूंगफली, बादाम, ये सब का उसमें ज़्यादा वसा होता है, ठीक है। मतलब जितना तेलीय पदार्थ हो उसमें ज़्यादा वसा होता है, ठीक है। देखिए वसा क्या काम, देखिए आपको मैं कार्बोहाइड्रेट बताया हूँ, प्रोटीन बताया हूँ, तो उसमें भी ऊर्जा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो वसा पाया जाता है, यानी कि तेल में, घी में और मूंगफली पर, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ गया। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा पाया जाता है, और मेरे वसा से ऊर्जा पाया जाता है, लेकिन हमारा शरीर है ना, ऊर्जा वो लेगा कार्बोहाइड्रेट से ही, और कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन से लेगा, वसा से बाद में लेगा, क्योंकि वसा का पाचन जो है ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ कर रहा हूँ कि वसा में आपको उसका पाचन जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन आप क्या है कि अगर वसा ले रहे हैं और तुरंत काम करना स्टार्ट किए तो वो वसा पचना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे वो पेट में स्टोर हो गया तो भाई हो गया। इसलिए देखते हो किसी व्यक्ति का पेट में लीवर मतलब चर्बी निकल जाता है, पचपचा टाइप का नहीं, वो बोलते उसको, मुलायम चमड़ा रहता है, तो वो निकल जाता है, पेट के आगे निकल जाएगा, डाँड़ के ऊपर जो बोलते हैं कमर के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, कभी कभी वो जांघ पे भी आ जाएगा, तो वो सब क्या है, वो चर्बी है, वो वसा है,
वो क्या है कि एक्स्ट्रा है, अब उसका आपने ने ज़्यादा वसा स्टोर कर लिया तो वो वहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब उसको जल्दी आपको वो हटेगा नहीं, उसके लिए बहुत सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के ड्रिंक आता है वो पीना पड़ेगा, तभी वो वसा हटेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपको मान लीजिए काम करना है, कुदाल चलाना है, कोई काम करना है हार्ड वर्क, तो उससे पहले आप क्या बासा थोड़ा सा खा लीजिए। बासा भी का भी अलग अलग टाइप होता है। कुछ बासा होता है जो ब्लड में घुल जाता है, तो घुलने वाला बासा बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ बासा होता है जो शरीर ब्लड में नहीं घुलता है, वो ब्लड का जो नस होता है उस पर चिपक जाता है। तो चिपक गया तो वो बहुत हानिकारक करता है, क्योंकि वो चिपकते 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 क्या करेगा, वो नस जो को जाम कर देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पिक्चर बनाता हूँ। जैसे ये मेरा नस है, तो क्या कर कुछ खराब बसा होता है और वो क्या करे यहीं पे जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, इधर भी जमा होते जाएगा, और ये नस को क्लोज कर देगा। जैसे ही क्लोज हुआ, बंद हुआ, तो ये भाई ब्लड आएगा नहीं, कहीं भाई अब इधर जाए तो जाए कैसे जाए, इधर से भी नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर, यहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के रास्ते में रुकावट आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा तो वो आपको डायरेक्ट हार्ट जो बोलते हैं दिल पे अटैक पड़ता है। ठीक है, तो आपको दिल की बीमारी होगा, हार्ट अटैक आएगा, आप ऊपर चल जाइएगा। ठीक है, आसमान में, सॉरी आपको नहीं, मतलब किसी को भी। ठीक है, तो समझ रहे। तो देखिए, तो ये समझ गए क्या बता रहा था, पता नहीं चल रहा है मेरे को, बताते चल रहा हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, तो इतना बासा के बारे में आप समझ गए। चलिए अब आगे बताता हूँ क्या होता है बासा में। 1 ग्राम बासा में ना लिख देता हूँ, 1 ग्राम बासा में ना 9 से 10 कैलोरी रहता है। कितना? 9 से 10। उसमें 4 था, इसमें 9 से 10 है। समझिए कितना ज़्यादा ऊर्जा इसमें है। ठीक है, लेकिन आप कुदाल चलाने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप बासा ले लीजिए और फैट ले लीजिए कोई चीज़। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जैसे फैट खाइएगा और उसी समय काम कीजिएगा तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, तो 1 चम्मच घी भी खा लीजिएगा ना आप, वो फैट होता है, 1 चम्मच से घी भी खा लीजिएगा तो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगा, आप वो काम आसानी से कर लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको कहीं पे जाइएगा तो कहेगा भाई घी खा लो, घी खा लो। भोज में घी चलता है, घर में भी कहता है घी लेप के खाओ। ठीक है, गाय का घी अच्छा होता है। ठीक है, चलिए तो यह समझ गए। और बासा का दूसरा काम नहीं, बासा का हम लोग का काम है शरीर में क्या होता है कि थोड़ा चमक प्रदान करना। ठीक है, बासा के कारण हमारा चेहरा चमकता है। अंधेरे में जाइएगा तो अगर चेहरा चमकेगा तो लाइट मारेगा फौक फौक। ठीक है, तो चेहरा चमकाने काम करता है। ऊपर से ये एक चर्बी का काम करता है, जिस कारण आपको ठंडी में, जिसके पास जितना ज़्यादा बासा होता है, फैट होता है, उसको ठंडा कम लगता है, जिसमें कम रहता है तो उसको ठंडा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो बासा क्या है कि ये मतलब कि गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए जो जितना मोटा होता है उसको कम ठंडा लगता है। ठीक है, बासा के कारण यही बताना चाह रहे थे। अब आगे है विटामिन। ठीक है, ठीक है, अब देखिए विटामिन क्या होता है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बासा, वो सबका पाचन में आगे बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें और डिटेल्स में ये सब के बारे में बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू टाइप का ले रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं पाचन जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि सबका कैसे पाचन होता है। ठीक है, अभी मैं फास्टली चलते जा रहा हूँ और छू छू करते हुए रेलवे ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, अब विटामिन जानते हैं क्या होता है। देखिए, अभी तक बताओ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बासा, ये सबसे ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन हमारा विटामिन है ना, इससे हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। समझ गए? आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिससे हम लोगों को ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, याद रहेगा विटामिन। समझ गया? तो विटामिन से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। तब कि सर इससे ऊर्जा नहीं मिलता था, इसको क्या होता है, इसको क्यों खाते हैं, क्यों विटामिन कमी के कारण बहुत सारी बीमारी होता है, हो नहीं रहा है, होता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए कमी से रतौंधी हो जाता सर, शाम के समय आँख पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, ऐसे बहुत सारा कमी से हम लोग का बीमारी हो जाता है। ये कैसे हो जा रहा है जब विटामिन कुछ करता नहीं है। देखो, कुछ करना और कुछ करने के प्रेरित करना, ठीक है, बहुत अंतर होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन हमको याद है हम जब क्लास किए थे ना, तो उस समय एक टीचर था, उसको सॉरी रिस्पेक्ट देना है ना, इज्जत, तभी तो आप लोग मुझे दीजिएगा। तो वो आते थे, उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, बस थोड़ा भाषण टाइप का करते थे। तो भाषण से इतना हम लोग को जो सता था कि हम लोग घर पे जाकर रात भर पढ़ते थे। ठीक है, फिर
एक सप्ताह तक पढ़े, फिर जोश ठंडा हो गया, फिर वो सर आते थे, कहानी भाषण कुछ भी बताते थे और हम लोग को फिर मोटिवेट हो जाते थे, जोशीला हो जाते थे और फिर से एक सप्ताह तक पढ़ते थे, 15 दिन तक पढ़ते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आप कहेंगे वो सर पढ़ाए नहीं, लेकिन हम लोग उसी कारण पढ़ते थे, हम लोग का अच्छा नंबर आ गया। तब ऐसा थोड़ा कहेंगे देखो देखो वो सर हमको कहाँ पढ़ाए थे, हमको तो नंबर आ गया, हम लोग अपने मेहनत से, लेकिन वो मेहनत करवाया कौन? तो सर करवाए थे। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऊर्जा तो भाई कार्बोहाइड्रेट ही देगा, प्रोटीन ही देगा, वसा ही देगा, लेकिन विटामिन क्या करता है, वो क्या करता है कि जो काम हो रहा है, जैव परिक्रम हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो उसको क्या कहता है, एक्टिव रखता है, मोटिवेट करता है। जैसे मान लो कि हमारा आँख है, ठीक है, आँख का काम क्या है कि सबको पता होगा ना, आँख का काम है निहारना, घूरना, देखना, रोना, ये सब काम है ना, आँख से देखते हैं, ठीक है। अब देखो आँख अंग है, ये देखने का काम करता है, ठीक है। तो मान लो कभी कभी आँख को ऊर्जा मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आँख वह कहेगा ये चलो हमेशा देखते ही रहते हैं, थोड़ा धीमे धीमे अपना पावर घटाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है। तो आराम करना शुरू कर देगा। अब आराम करेगा तो आपको दिखेगा नहीं, ना रात में दिखेगा ना शाम को दिखेगा। तो फिर आप कहिएगा हमारा आँखियाँ ठीक नहीं थे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तब विटामिन ए की कहेगा भाई विटामिन ए आएगा, कहेगा थोड़ा विटामिन ए लेते हैं। तो विटामिन ए ले लीजिएगा ना, तो वो आँख में जाएगा और उस आँख को क्या करेगा भाई, अरे तुम देखने के लिए बने हो और तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे आँख हो यार, तुमको भगवान ने बनाया है ताकि तुम देखो, तुम क्यों नहीं रहे हो, बढ़िया से देखो। उसको मोटिवेट करेगा आँख को। कौन कर रहा है? विटामिन ए। तब आँख कहेगा सॉरी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हम देखते हैं, हम चलो। अब तब आपको बढ़िया से दिखाई देगा। तो अब समझ गया ना विटामिन का क्या कमाल है। विटामिन कुछ करता नहीं है, बस देख रेख करता है, कौन काम से ठीक कर रहा है भाई, कौन काम ठीक से नहीं कर रहा, उसको कंट्रोल करता है। कोई अंग ज़्यादा काम करेगा तो भाई तुमको जितना लिमिट है उतना ही काम करो ना। कोई अंग है, ठीक है, समझ गया। तो क्या करता है विटामिन, वो नियंत्रण करने काम करता है। जो कम काम कर रहा है उसको उत्प्रेरित करता है भाई थोड़ा ज़्यादा करो, और जो ज़्यादा करता है उसको कहता है भाई कम करो, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे, ठीक है, समझ गया। तो विटामिन का भी टाइप से बहुत सारा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए अब आगे बताता हूँ क्या चीज़ होता है। आँख के बारे बता रहा था ना, आँख में से दो ठो क्षर होता है, आपको पढ़ना नहीं है। एक होता है रोड क्षर और एक होता है कोन क्षर, ठीक है। ये भाई सब कहता है मैं रंग प्रदान करूँगा, ठीक है। रंग मतलब रंग कैसा देखना है, नीला, हरा, काला, ब्लू, ये सब देखना है। ये कहेगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो विटामिन ए जैसे कमी होता है, ये वाला क्षर कहता है आँख में पाया जाता है, ये दोनों क्षर, ठीक है, जिसका हम लोग को दिखाई देता है, रंग उंग दिखाई देता है। तो रोज क्षर कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्या हो गया, शाम को नहीं देखेगा, दिन में तो देख रहा है ना, ठीक है। तो विटामिन ए आता तो इस पे काम करता भाई, ठीक है। कहता भाई नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, तुमको देखना पड़ेगा। इसका आगे भी बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, ठीक है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाऊंगा तो सब डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो समझ गए, ये है तो आपको रंग प्रदान करेगा, ठीक है, समझ गया। चलिए आप आगे देखिए। कहा था कि कुत्ता में रात के समय जो है ना ये वाला काम करना बंद करा, तो उसको कुत्ता को रात में काला ही दिखाई देता है, काला या उजला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं। चलिए विटामिन का भी टाइप्स होता है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा जान लीजिए। कीड़ा से याद किए हुए थे हम लोग, आप लोग को भी याद करना है। विटामिन KEDA, ये जो है ना कीड़ा, ये विटामिन जो है ये बासा में घुल जाता है। अब बासा क्या पहले बता दिए ना, जो फैटी है, तेलीय पदार्थ होता है, तेल उल, ठीक है। तो ये विटामिन विटामिन का बहुत सा टाइप है, तो उसको बांटा गया है कि जो बासा में घुलेगा उसको अलग रखेंगे, जो बासा में नहीं घुलेगा उसको अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है ये बासा में क्या होता है कि नहीं घुलता है, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं। बासा में कीड़ा, ठीक है, तो ये सब बासा में नहीं घुलता है, ठीक है। तो विटामिन KEDA याद रखना है। चलिए अब बाकी बच गया B और C। तो B और C ये भाई ये सब क्या घुल जाता है, ये पानी में भी घुल जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत ये दोनों को पड़ता है, विटामिन B और C का, क्योंकि भाई घुल जा रहा है, टॉयलेट करेंगे सुई बाहर निकल जाएगा विटामिन,
ठीक है। विटामिन सी आपको खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, वो सब विटामिन सी पाया जाता है। आप विटामिन सी खा लिए, संतरा खा लिए, विटामिन सी आपके अंदर आ गया और जैसे टॉयलेट किए सु बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पसीना आया गर्मी में, फिर पसीने से बाहर निकल गया, तो ये विटामिन बी और सी का कमी रहता है, इसलिए बार बार कहा जाता है विटामिन बी और सी खाइए, ठीक है। इसका स्रोत क्या क्या है वो सब बताऊँगा आपको, ठीक है। कुछ सबका स्रोत एक दूसरे मैच करते रहता है, ठीक है। मतलब एक ही फल में आपको विटामिन बी भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा, या विटामिन डी ई सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, सब में भी एक से ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, तो वो सब के लिए आगे बताऊँगा, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए, और एक और ख़ास बात है, थोड़ा बता देते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्लास में तो मैं पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि साल भर टाइम रहता है, ठीक है। आप लोग है तो 20 मिनट 30 मिनट वीडियो तक, इतना बड़ा वीडियो देखेंगे कैसे होगा, इसे छोटा करके थोड़ा फास्ट करके बता रहा हूँ शॉर्टकट में। देखिए, विटामिन बी और सी है ना, कमी हो जाता है, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कोई सब्ज़ी ला रहे हैं, सब्ज़ी को पहले क्या किए, काट दिए, फिर उसको धोए, तो धोने पर पानी में क्या होता है, विटामिन बी और सी घुल जाता है, ठीक है। और उसको आप पकाते हैं, पानी को फेंक देते भाई, तो क्या होता है, उस सब्ज़ी में विटामिन बी और सी कमी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सब्ज़ी ला रहे हैं उसको पहले से धो लीजिए, फिर उसको काटिए, और काटने के बाद धोइए मत, काटने के बाद उसको डायरेक्ट तलिए, पकाइए, खाइए, ठीक है। तब विटामिन बी और सी आपके अंदर जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कोई सब्ज़ी लाते हैं, उसको सुखा देते हैं, सूख जाता है, तो सूखने पर क्या होता है कि पानी उसका हट गया, तो विटामिन बी और सी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो विटामिन बी और सी को पूरा करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, फल भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय है सुबह उठकर चना फुला के खाइए, अंकुरित चना खाइए, मूंग खाइए, अंकुरित से बेस्ट है, ठीक है। अंकुरित खाने में मज़ा ही आता है, नमक के साथ खाओ या मिठाई के साथ खाओ, ठीक है। तो अंकुरित भोजन करने पे क्या हो कि विटामिन बी और सी आ जाएगा अंदर। आपको सर उससे कैसे आ जाएगा? भले आ जाएगा भाई। पहले क्या कि आप तो पहले धो दिए, धोने के बाद क्या है कि ऊपर से खाल ना धोया है, अंदर थोड़ा धुलाया है, तो क्या होगा, अब अंकुरित होगा तो उसमें विटामिन बी और सी रहेगा, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारा कच्चे चीज़ खाने के लिए बोला जाता है, जैसे सलाद खाने के लिए बोला जाता है। सलाद में है कि आप लोग पकाते नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बी और सी उसमें उपस्थित रहता है, तो उसको हम लोग खाते हैं। एक्स्ट्रा बात है ना, आप लोग से एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो भाई टकराने की चांस रहता है सबसे, ठीक है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा डीपली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बी और सी बता दिए। चलिए अब आगे खनिज बता देते हैं, तो फिर हम स्टॉप करेंगे। खनिज क्या होता है? खनिज लवण इंग्लिश क्या होता है इसका? इंग्लिश होता है मिनरल, इसका होता है साल्ट, ठीक है। खनिज केमिस्ट्री में पढ़े नहीं है क्या? धातु वाला चैप्टर में खनिज अयस्क, ठीक है। लवण भी पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में, अम्ल वाला में हम नहीं पढ़ाए हैं, आप कोचिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए, खनिज होता है जो हम लोग ज़मीन से खोद के निकालते हैं, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, वो होता है खनिज, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, धातु सब देखिए ना, वही जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या खनिज है। लवण वो नमकीन होता है, जो स्वाद में नमकीन हो उसको लवण बोलते हैं, ठीक है। या अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो उदासीन अभिक्रिया होता है तो वो लवण बनता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो देखिए, खनिज और लवण क्या होता है, इसका भी मेन काम कुछ नहीं है, विटामिन जैसा ही काम है, इससे भी हम लोग को ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है। लेकिन खनिज लवण से इम्पोर्टेंट इसलिए ये भी क्या करता है, कुछ अंग को बनाता है, ठीक है, कुछ अंग को बनाता है, और या कुछ अंग को प्रॉपर काम करने के लिए संचालित रखता है, ठीक है। जैसे हमारा देखिए गला में, देखिए आप लोग गला में देखिएगा, किसी का पुराने व्यक्ति होगा तो उसको गला में गलगंड रोग बोलते हैं, घेगा रोग बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। तो वो कमी इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें उस व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाता है। आयोडीन का कमी हो जाता है यानी कि वो क्या करता है, आयोडीन की कमी होने के कारण जो गले जगह थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक, ग्रंथि चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं आपको, समझिए, ठीक है। पिक्चर बना दूँ क्या? लीजिए ना, बना देता हूँ। छोटा में लिखने में मज़ा नहीं आता है। ये मान लीजिए गर्दन है, तो इस तरह थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि एक थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, और सॉरी फिर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि है, ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन जरूरत पड़ता है, आवश्यक होता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग सब मार्केट से नमक नहीं खरीदा जाता था, बल्कि समुद्र से ही अपने से बना लिए, ऐसे वैसे करके छान कर पानी को उड़ा उड़ा कर वाष्पीकृत करके और उसी नमक को इस्तेमाल करते थे। तो उस नमक में क्या, नमक तो होता था लेकिन आयोडीन नहीं होता था। इस कारण उस सभी व्यक्ति में आयोडीन की कमी होता गया और उनको घेगा रोग हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि है, इसको भाई थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना ही बनाना है। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगा तो शरीर का बैलेंस नहीं होगा। बहुत सारा अंग जो है ना, बहुत सारी क्रिया जो है हार्मोन का नियंत्रण और कंट्रोल, जैविक प्रक्रिया, ये सब थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। उसको थायराइड ग्रंथि बनाता है और थायराइड ग्रंथि आयोडीन रहेगा तभी बनेगा। और नहीं रहता तो क्या कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथि ज़बरदस्ती थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लगता है और ज़बरदस्ती बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि फूल जाता है और फूल जाएगा तो एक बार फूल गया तो बस फूलने ही रह जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग घेगा रोग, घेगा या गलगंड रोग। तो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे यही कि बताइए कि घेगा या गलगंड रोग किस खनिज के कारण होता है, किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो आप बताइएगा आयोडीन। ठीक है, याद रहेगा ना, सिंपल सा है। ठीक है, जाने रहेगा तभी तो आयोडीन की कमी से ही आप लोग को घेगा या गलगंड रोग होता है। ठीक है, थोड़ा फास्टली चल रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी कुछ नहीं। और भी बताए क्या? और देख लीजिए, जैसे हम लोग का शरीर में क्या आता है, ब्लड घूमते रहता है, संचरण करता है ना, सर्कुलेट एक जगह से दूसरा। जैसे पैर का खून है दिमाग तक जाता है, दिमाग का सब जगह पूरे शरीर में खून चल रहा है। ठीक है, खून से सीखना चाहिए। जैसे हम लोग का दिल चलता है उसी का खून भी चलते रहता है। वो नहीं कहते भाई मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आप कहते थोड़ा सा काम करते, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे शरीर के अंदर है वो आराम नहीं करना चाह रहा, तुम क्यों आराम करना चाह रहे हो? सब मोटिवेट कर रहा हूँ ना, हो जाओ क्या? ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो आराम नहीं करना है। ठीक है, एक काम से थक जाओ तो दूसरे काम करो, एक सब्जेक्ट से थक जाओ तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट में बोरिंग लग रहा है तो दूसरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर बोरिंग सब्जेक्ट पे आ जाओ। ठीक है, जैसे साइंस पढ़ते दिमाग घूम गया तो आप क्या करें, जाकर सो जाए या दोस्तों में जाकर पार्टी करे, बातचीत करे। तो उससे अच्छा है कि भाई कोई कहानी उठा, हिंदी कहानी एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़। ठीक है, आप लोग का गोदली चलता है ना, गोदली है और एक और क्या है, और निका, वो सब पढ़िए, कहानी पढ़िए, हाँ, कविता पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, मुहावरा पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट बोरिंग होते ही हैं, अलग अलग सब पढ़िए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। अपने शरीर खून की तरफ सोचना है कि देखो भाई ये खून है, चल रहा है। ठीक है, उसको कोई बता नहीं रहा है, बस चल रहा है। हार्ट है तो भाई धड़क रहा है, धक 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 धड़क रहा है। ठीक है, तो आपको भी पढ़ते जाना है। ठीक है, तो वही करे कि हमारा खून चलते रहता है। तो खून का रंग देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? लीजिए ना, तलवार काट लीजिए, हाथ ही काटिए, ब्लेड से बोले थोड़ा सा, या देखे होंगे ना खून कटते हुए किसी का खून देखे होंगे, तो खून कैसा रंग का होता है? लाल होता है। और लाल होता है तो किसके कारण लाल होता था? भाई सर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, पढ़ना भी है, टेंशन मत लीजिए, नहीं जान रहे होंगे तो आगे चैप्टर में पढ़ना है। और वो हीमोग्लोबिन का बनाता कौन है पता है? आयरन वर्णक, लोहा वर्णक है, वो हीमोग्लोबिन को बनाता है। अब शरीर में लोहा का जैसी कमी होगा तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा कम। और हीमोग्लोबिन का काम समझते हैं? हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोता है, वो ट्रक है, हीमोग्लोबिन ट्रक है, वो ऑक्सीजन को लेता है भाई। कहता है भाई जैसे ये हमारा हाथ है ना, तो इसके खून है, खून में हीमोग्लोबिन रहेगा, वो ट्रक है, वो कहेगा ऑक्सीजन को भाई तू आ, ये बैठा देता है, चल चलो, जहाँ जहाँ जरूरत है छींटते जाता है। भाई तुमको चाहिए ऑक्सीजन, सब छींटते जाता है, ले ऑक्सीजन लो, ऐसे करते जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ट्रक की संख्या कम, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं। और जब प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं तो वो कोशिका क्या करेगा, अपना जो जैविक क्रिया वो नहीं कर पाएगा, तो कोशिका मरना शुरू कर देगा। धीरे धीरे कोशिका मरते जाएगा तो आपका शरीर भी मरते जाएगा और आप क्या एक समय बाद ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, बड़ा ऊपर बोल रहा हूँ ना, बोरिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ऊपर मत समझिए, सबको जाना है, मैं ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मत लीजिए। ठीक है, जाते जाते कुछ छोड़ दूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग को पढ़ाई वढ़ाई सब जारी रहे। ठीक है, अभी जाने वाला नहीं हूँ, क्या लिखा है कब। ठीक है, बात की बात है। ठीक है, डिप्रेस कर देता ना ये सब वर्ड, डिप्रेशन बोलते हैं ना उसको। ठीक है, समझ गए? तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए लोहा चाहिए
और लोहा की जैसे मात्रा कम होगा हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो कोशिका का जैव प्रक्रिया धीमे पड़ेगा, वो मरना शुरू कर देगा, और जैसे मरेगा तो हमारा शरीर भी मरना शुरू कर देगा, धीरे धीरे सारा अंग मर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ज़रूरत है ना लोहा खाने के लिए। तो लोहा ये सिंपल सा लोहा थोड़ा खाइएगा, उसके लिए अलग टाइप का लोहा आएगा, और उसके लिए शुद्ध लोहा आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग टेबलेट बनाते हैं, टेबलेट बनता है तो हम लोग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, भाई कहते हैं भाई कमजोरी हो गया है, हाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठने का मन करता है, जहाँ सोते हैं सोने का मन करता है, थकावट रहता है, तो कहता है तो आप कहते हैं ये लीजिए आयरन की गोली, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया है। तो आप जैसे आयरन गोली खाते हैं तो भाई ट्रक जो है हीमोग्लोबिन बनना शुरू कर देता है, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा हो जाता है, आप एनर्जी फुल रहते हैं हमेशा। कहता है भाई क्या काम करना है, यस एनर्जी। ठीक है, समझ गए क्या पढ़ा रहे थे। अच्छा, खनिज लोहा का भी समझ गया, शरीर में उपयोग है। ठीक है, ऐसे लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप पालक खाएंगे ना, पालक तो उसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसा सब में थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पालक में रहता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब मूली में सब में रहता है। ठीक है, कैल्शियम है, आपको जानता है कैल्शियम फॉस्फेट दांत को हड्डी को मजबूत रखता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा हड्डी में, कोई एक लात मारेगा तो हड्डी टूट चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए आपको कैल्शियम भी लेना पड़ेगा। कैल्शियम के लिए भाई बहुत सा इस्तेमाल है। ठीक है, अंडा खाइए, अंडा में भी कैल्शियम ज़्यादा रहता है। नहीं खाना तो दूध पीजिए, दूध में तो सब कुछ रहता है, खाली विटामिन सी को छोड़कर। वो भी ऊँट का दूध है तो उसमें सब कुछ रहेगा, ऊँट के दूध में सब कुछ रहता है, पता है ना। ऊँट का दूध खट्टा होता है। ठीक है, तो ऊँट का दूध पीजिए तो उसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। दूध क्या है, भर उसमें सब कुछ रहता है। ठीक है, बात है, समझ गए। इसलिए बहुत सारा खनिज लवण का हमारे में काम पड़ता है। ठीक है, तो पोषक तत्व खत्म हो गया, क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, 5 तो होता ना, इसको मैं बता दिया। ठीक है, आगे क्या है, अब देखिए ये तो बता दिए कि भाई पोषण ये सबको लेना ही पोषण कहलाता है, लेकिन जीव में भी पोषण करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम लोग खाने का अलग तरीका होता है, कोई हाथ से खाता है, कोई मुंह से खाता है, कोई है तब जीभ से खाता है। ठीक है, कुत्ता देखते हैं जीभ से खाता है, आओ आओ, और मतलब सबका खाने का अलग अलग तरीका है। तो भाई साइंस का भाई सबका खाने का अलग अलग तरीका है, तो इसको भी बांट देते हैं। तो इसको मुख्यतः 2 तरह से बांटा गया। एक कहा भाई स्वपोषी और दूसरा वाला परपोषी। ठीक है, इसको तो बाद में करते तो सही रहता, और स्वपोषी या परपोषी। ठीक है, ज़्यादा फास्टली चल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, इतना रहने देता हूँ। स्वपोषी या परपोषी बाद में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में याद इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, कमेंट वेट करते ही नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ भी नहीं रहा होगा क्योंकि फास्ट बहुत चल रहा हूँ, तो आप स्पीड स्लो कर लीजिए ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।